नाउ इस चैप्टर का जो रेवेन्यू है, ये देखा जाए तो आखिरी क्वेश्चन है। सो अभी हम रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इजी है और छोटा कंसेप्ट है। वैसे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का डिस्टिंग्विश आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये लास्ट है। नाउ एक सिंपल सा उसके पहले हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ, पहले तो रेवेन्यू समझेंगे क्या होता है। तुम्हारा जो रेवेन्यू है, तुम्हारा सपोजिटली एक शॉप है, किराना शॉप। तुम 1 लाख रुपए का किराना बेचते हो। सो जो भी टर्नओवर तुम करते हो, जो भी तुम बेचते हो, इसको टेक्निकल भाषा में टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है। सो रेवेन्यू के तुम 3 प्रकार है, 3 भाग में इसको बांट सकते हैं। पहला भाग को हम बोलेंगे टोटल रेवेन्यू। ठीक है। टाइप्स ऑफ रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। इसका जो पिछला वाला वीडियो है, उसमें हमने टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट जो लॉजिक लगाया था, सेम लॉजिक यहाँ पे लागू होता है, तो समझना तुमको आसान होगा। सो तुम्हारे सामने 3 वीडियो आ, 3 कंसेप्ट के टाइप्स आ रहा है। टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू बोलो और एवरेज बोलो। टोटल रेवेन्यू, एवरेज पे मार्जिनल बोला तो भी चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एग्जाम में टाइप्स ऑफ रेवेन्यू आया तो तुम ऐसा चार्ट जरूर बनाओगे। सो सबसे पहले हम कंसेप्ट समझेंगे टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है वो हम समझेंगे। इसका मीनिंग से चालू करेंगे। किस चीज का? टोटल रेवेन्यू का। सो टोटल रेवेन्यू क्या होता है? इज द टोटल सेल्स प्रोसीड, जो तुम बेचते हो, जो तुमको पैसा मिलता है, टोटल, तुम महीने का ले लो, साल का ले लो, ऑफ अ फर्म। मतलब जो टोटल रिसीट्स तुमको मिलता है, तुम्हारा स्टेशनरी शॉप हो या तुम्हारा किराना शॉप हो या तुम्हारा फर्नीचर शॉप हो, जो भी शॉप है, उसमें जो तुमने गुड्स बेचा, जो भी तुमको पैसा मिला उस गुड्स के बेचने पे, उसको टेक्निकल भाषा में टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है ना। उसमें अपने क्लास के नोट्स में एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल कि तुम 100 पेन बेचते हो, 5 रुपए का एक पेन है। ठीक है। तो 100 इंटू 5, 500 रुपया, ये तुम्हारा टोटल रेवेन्यू कहलाएगा। सो वो एक दिन का लो या एक महीने का लो या साल का लो। सो तुमने यदि एक दिन का पकड़ा, 100 पेन बेचे, 5 रुपए का एक पेन है, तुमको टोटल पैसा मिला 100 इंटू 5 विच इज 500। इस 500 को हम टोटल रेवेन्यू बोलेंगे। करेक्ट। बी विच इज डेफिनेशन, पूरा टोटल रेवेन्यू के बारे में। अभी जहाँ डेफिनेशन है वहां तुमको रट्टा मारना है। सिंपल से 10-12 शब्द रहेंगे, ज्यादा बड़ा कंसेप्ट रहेगा नहीं। करेक्ट। सो जब भी हम टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं, हमको क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट प्राइस करना है, बस वो तुम्हारा टोटल रेवेन्यू होगा। ठीक है ना। जो भी तुमको बेचा या पैसा मिला, दैट इज कॉल्ड the definition. Total revenue is the sum of all sales, receipts or income of a firm. इसमें जो फॉर्मूला है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय द प्राइस। ठीक है। क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय द प्राइस। इसको समझने के लिए जो एग्जांपल दिया है वो सबसे बेस्ट। सो एग्जांपल क्या दिया है कि इफ अ फर्म, ठीक है, कितना सेल्स 100 पेन्स, 100 पेन बेचता है, 5 रुपए का एक पेन है, तो जो 500 रुपया है वो तुम्हारा टोटल रेवेन्यू होगा। ठीक है ना। याद रखो, इकोनॉमिक्स में ये जो 100 पेन बनाने का जो खर्चा आएगा उसको टोटल कॉस्ट बोलेंगे, और एक पेन का जो खर्चा आएगा उसको एवरेज कॉस्ट बोलेंगे। उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स में
एक पेन के लिए जो तुमको कीमत मिलता है 5 रुपया, उसको एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं। और क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय जो पर पेन है ये एवरेज रेवेन्यू है, जो टोटल पैसा मिलता है 500 रुपया, वो होगा टोटल रेवेन्यू। और एक पेन का जो मार्केट प्राइस है उसको एवरेज रेवेन्यू हम बोलते हैं। क्या तुमको यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ टोटल रेवेन्यू का? यस और नो? यस और नो? ओके, अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट में आते हैं, विच इज द एवरेज रेवेन्यू। करेक्ट, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है एवरेज रेवेन्यू। मैंने जैसे बताया, एक पेन का जो सेलिंग प्राइस है टेक्निकल भाषा में, उसको हम एवरेज रेवेन्यू बोलेंगे। ठीक है, सो तुम्हारे सामने एक सेकंड में बताता हूँ एवरेज रेवेन्यू क्या है। तो अगला कंसेप्ट हम जो देख रहे हैं वो एवरेज रेवेन्यू है। मैंने तुमको ऑलरेडी बताया है कि सिंपल सी भाषा में एक पेन का जो मार्केट प्राइस है उसको हम एवरेज रेवेन्यू बोलेंगे, और एक पेन का कॉस्ट जो है उसको एवरेज कॉस्ट बोलेंगे। 500 पेन का जो खर्चा है उसको टोटल कॉस्ट बोलेंगे, और 500 पेन बेचने पर या 100 पेन बेचने पर जो आमदनी होगा 500 रुपया, उसको टोटल रेवेन्यू बोलेंगे। सो सबसे पहले तुमको एग्जाम में 2 मार्क का आया, तो इस ए बी सी डी रूप में लिखोगे तो तुमको फुल मार्क्स को देगा। इसलिए बहुत जरूरी है तुम्हारा ए बी सी डी में लिखना। ए मीनिंग, सिंपल सी भाषा में एवरेज रेवेन्यू इज आल्सो नोन एज प्राइस पर यूनिट। एक वस्तु का दाम पर यूनिट, भूलना नहीं, पर यूनिट, टोटल यूनिट्स नहीं, पर यूनिट। एक वस्तु के दाम जब भी इकोनॉमिक्स में एवरेज वर्ड आएगा वो पर यूनिट की बात करेगा। सो एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू अर्न पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। तुमने 1000 कपबोर्ड बेचे वो नहीं, एक कपबोर्ड का कॉस्ट कितना है एवरेज तौर पर, उसको एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, तुमको 12th में मिलता है 90%। 90% कैसे आया? तुमने 6 सब्जेक्ट का, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं 10th में तुम्हारे, मुझे बताओ। 10th में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? 10th में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं बताओ। 10th में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं तुम्हारे? 8 सब्जेक्ट सर। सपोजिटली 8 है, तुमको 720 मार्क्स आए टोटल, सो दैट इज टोटल मार्क्स। एंड इफ यू डिवाइड बाय 8 तुमको मिलता है 90, दैट इज एवरेज मार्क्स। सो एवरेज मार्क्स इज द एवरेज मार्क्स पर सब्जेक्ट एंड टोटल इज द टोटल मार्क्स। अब समझ में आ रहा है फर्क टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का? यस और नो? समझ में आ रहा है फर्क? यस और नो? ओके, अभी जो तुम्हारा आंसर का जो अगला पार्ट होगा, वो लोग 2 मार्क का पूछे या 4 मार्क का पूछे। 2 मार्क में ध्यान रखो, वो लोग डेफिनेशन ऑफ एवरेज रेवेन्यू पूछे या कुछ भी पूछे, एबीसीडी फॉर्मूला जरूर लिखने का। डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना पड़ेगा, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते तुम। जो मीनिंग है उसमें थोड़े शब्द इधर उधर चल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सो एवरेज रेवेन्यू तुम्हारे सामने आ रहा है, इज द पर यूनिट रेवेन्यू। एक यूनिट का जो प्राइस है पर यूनिट जो बेचते हो। सो इन शॉर्ट, 500 रुपए के पेन बेचा, 100 पेन बेचा, 500 रुपया डिवाइडेड बाय 100, एक पेन का 5 रुपया हुआ, दैट इज कॉल्ड एज द प्राइस। सो फॉर्मूला मैंने तुमको अभी हिंट दे दिया। सो फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी। तुम्हारे सामने आ रहा है तो फॉर्मूला इसका, करेक्ट? एक मिनट। सो तुम्हारे सामने एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी आ रहा है। टोटल रेवेन्यू 500 रुपया, क्वांटिटी 100 पेन, तो एक पेन का कितना होगा? 500 डिवाइडेड बाय 100, 5 रुपीज। तुम उसको प्राइस बोलो या तो एवरेज रेवेन्यू बोलो, दोनों सेम कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना? लेकिन टोटल रेवेन्यू और प्राइस एक नहीं है।
टोटल रेवेन्यू मतलब एक दिन में 100 पेन बेचे, 500 रुपया आया, ये 500 रुपया टोटल रेवेन्यू है, और हर एक पेन का प्राइस 5 रुपीज है, या उसको एवरेज रेवेन्यू भी बोलेंगे। सो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस। और लास्ट में एग्जांपल तुम्हारे सामने है, 700 रुपए का बुक्स बेचे, 700 रुपए का बुक्स का पैसा आया, 10 रुपए के बुक है। ये एग्जांपल मैं चेंज कर रहा हूँ, ये एग्जांपल पिछले केस में जा रहा हूँ तो तुमको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। सो अभी मैंने क्या किया, एग्जांपल पिछला को इसके साथ मर्ज किया। अब ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है सबको? अब ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है? 500 पेन बेचे, 100 क्वांटिटी बेचा, एक पेन का 5 रुपया, सो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इज इक्वल टू 5। सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। ओके, यस सर। वेरी गुड। अभी लास्ट कंसेप्ट में आते हैं, विच इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेवेन्यू। अभी इनके ग्राफ्स भी है, लेकिन फिर और भी डीप जाए तो कितना भी जा सकते हैं इसमें। सो मार्जिनल रेवेन्यू जैसे मार्जिनल कॉस्ट था कि एक और एक्स्ट्रा पेन बनाया तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। उसी प्रकार से मार्जिनल रेवेन्यू मतलब 100 पेन के बाद में 101 पेन बेचा तो 506 रुपए मिला, तो 101 पेन का जो 6 रुपया मिलता है नेट एडिशन, हर एक नया पेन जो तुमको नया आमदनी देता है उसको मार्जिनल रेवेन्यू बोलेंगे। या हर एक नया प्रोडक्ट जो तुम बेचते हो उस नए प्रोडक्ट से जो नया पैसा आता है उसको मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। और जितना दिन में बेचा सबको जोड़ दो तो उसको टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक शेड्यूल बनाया है। ये फॉर्मूले तो दो प्रकार से आएगा, बट उसको इजी करने के लिए मैंने तुमको एग्जांपल यहाँ का दिया है। नाउ ये एग्जांपल मैं वापस से चेंज कर रहा हूँ और पेन्स के रूप में ला रहा हूँ तो तुमको इजी पड़ेगा। तो इस एग्जांपल को मैंने बुक से वापस पेन में लेकर आया हूँ। सो तुमने 100 पेन बेचे 500 के, 101 पेन बेचा 506, मतलब 6 रुपए का, टोटल 506 हुआ। सो 506 101 पेन का टोटल रेवेन्यू, 100 पेन का 500, दोनों को माइनस करो, कितना आएगा? 6 रुपया। इसका एक और फॉर्मूला है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। सो 100 और 101 पेन में कितना फर्क आया? 6, दैट इज टोटल डेल्टा टोटल रेवेन्यू चेंज। और 100 और 101 में कितना पेन हुआ? 1, सो 6 डिवाइडेड बाय 1, 6। सिंपल सा लॉजिक है। क्या सबको फर्क समझ में आया? यस और नो? यस सर। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स हर एक एक्स्ट्रा पेन जो तुम बेचते हो उस एक्स्ट्रा पेन बेचने पे जो तुमको कमाई होता है, जो रेवेन्यू आता है, उसको मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है ना? और इफ यू नाउ 506 डिवाइडेड बाय 101 करोगे तो तुमको एवरेज रेवेन्यू मिलेगा। सो इसमें तीन कंसेप्ट निकाल सकते हो तुम। मैं यदि एज्यूम करता हूँ 500 पेन, 500 टोटल रेवेन्यू है, 100 क्वांटिटी है, 500 डिवाइडेड बाय 100, 5 रुपया एक पेन का एवरेज रेवेन्यू। फिर तुमने 101 पेन बेची तो 506 टोटल कलेक्शन हुआ, 506 माइनस 500, 6 रुपया हुआ, मतलब 101 पेन का 6 रुपया हुआ, उसको मार्जिनल रेवेन्यू बोलेंगे। टोटल रेवेन्यू 506 हुआ। एवरेज रेवेन्यू जानने के लिए तुमको 506 डिवाइडेड बाय 101 करना पड़ेगा, तो तुमको एवरेज रेवेन्यू मिलेगा। क्या सबको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? टेल मी यस और नो? क्या सबको रेवेन्यू का कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस और नो? ओके, यस सर। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है।